सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का नवम पाठ 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है सप्तभगिन्य। आपने सुना होगा 7 सिस्टर्स के बारे में। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष की उक्त उपाधि दी गई है। मतलब भारत के उत्तर पूर्व के ये 7 राज्य हैं। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों। छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। कि महोदया सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम। आज हमें क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। कि हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छा में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत। अच्छा वदते बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय। कि महोदया चतुर्विंशति क्या होते हैं 24। कि हमारे देश में 24 राज्य हैं। सिल्वी नहीं महाभागे नहीं महोदया पंचविंशति राज्यानि सन्ति। 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अपि। कोई दूसरा। मतलब अध्यापिका प्रश्न करती है कि और कोई बताएगा। स्वरा कहती है मध्य एव बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति। मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। एतद् अतिरिच्य इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब अध्यापिका क्या कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी बहन अच्छे से जानती है। भवतु अच्छा। अपि जानीत यूयम यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एक समवायो अस्ति। अब तुम जानोगे कि इन राज्यों में एक 7 राज्यों का समवाय क्या होता है समूह। 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति। जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। की प्रसिद्धि मिली है। मतलब इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जिसे सब 7 बहनें इस नाम से जाना जाता है। मतलब 7 सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पेज। सर्वे सभी साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते। एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक तो वर्तते। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यत इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। कि प्रयोग और प्रतीक रहता है। मतलब इनमें प्रयोग और प्रतीक से ऐसा माना है। कदाचित कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में समानता होने के कारण इन्हें ऐसी उपाधि मिली। मतलब इन 7 राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य समान है, इसलिए इन्हें ऐसी उपाधि मिली है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कि मेरे कौतूहल को मेरी जिज्ञासा को शांति नहीं मिली। मतलब कि मुझे और जानना है। श्राव्यतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। मुझे हमें बताइए कि वो कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शृणुत सुनो। अदव्यम मत्रियम ऐ से 2 म से 3 च एव और न से 3 से युक्तम तथा दिव्यम और 2 राज्य। मतलब ऐ से शुरू होने वाले 2 राज्य, मैं से शुरू होने वाले 3 राज्य, न से शुरू होने वाला और 3 से शुरू होने वाले 2 राज्य। सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तम मतम। इन 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के नाम से माना गया है।
इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि। इस प्रकार इन 7 बहनों में ये राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ये देखिए आप, ए से 2 मतलब अरुणाचल और असम, मैं से 3 मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न से नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानी लघुनि वर्तन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिणाम में मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे छोटे राज्य हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रत्यन्ति। गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। मतलब कि इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो तो छोटा है, लेकिन इनके जो गुण हैं, गौरव है, उस दृष्टि से ये बहुत बड़े राज्य हैं। सर्वे सभी कथम कथम कैसे कैसे, मतलब अब सभी प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे। आपको यहाँ तक ये अध्याय पढ़ना है। आगे का अध्याय हम इसके पाठ नंबर 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।